इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. सबसे पहला तो पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका पर्पस क्या है, क्या डिसीजन आप लेना चाहते हो उससे. देयर इज नो ऑल पर्पस इंडेक्स. अब जैसे स्टॉक मार्केट है, इंडिया में कितनी स्टॉक मार्केट है शेयर्स के लिए. स्टॉक मतलब शेयर्स ही हो जाता है. शेयर मार्केट कितनी है इंडिया में. जनरल नॉलेज कितनी है, मतलब एक ही नहीं है. एनी आइडिया, एनीवन. कोविड खत्म, ठीक है ना, तो आपको रियलिटी के साथ थोड़ा सा अटैच होना पड़ेगा. तो ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए. दो स्टॉक मार्केट है इंडिया में, एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी. बीएससी को सेंसेक्स बोलते हैं, हाँ सेंसेक्स तो सुना है, और एनएससी को निफ्टी बोलते हैं. कौन सा बड़ा, सेंसेक्स या निफ्टी. मतलब कौन सा बड़ा माना जाता है, वॉल्यूम वाइज, बिजनेस वाइज, साइज वाइज. बोलो बोलो. अरे कोई आपसे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, आप तुक्का तो मारना है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज बिगर देन सेंसेक्स. सेंसेक्स इज बीएससी, एनएससी इज निफ्टी. तो बड़ा कौन सा है, सेंसेक्स या निफ्टी. पहले एनएससी अब बीएससी. सेंसेक्स बड़ा है, निफ्टी बड़ा है. नो आइडिया, कैसे. तो कहाँ है सर, इन्होंने सब बोला मैं कुछ अलग करता हूँ, वो बोल दिया तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी. आप बोलो बेटा. अच्छा, गोइंग अगेंस्ट द विंड. निफ्टी बड़ा है और कहीं ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना. वॉल्यूम वाइज मतलब 10 गुना का फर्क हो सकता है, कि अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 2-3 हज़ार करोड़ का टर्नओवर हो रहा है एक दिन में, तो उस पे 50,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, मतलब 25 टाइम. 50,000 करोड़ का टर्नओवर एक दिन में बड़ी नॉर्मल सी बात है स्टॉक एक्सचेंज पे. मतलब लैक्स ऑफ करोड़ में भी जाती हैं कभी कभी बातें एक दिन में. एक दिन में बता रहा हूँ, बट ठीक है. मतलब अभी वॉल्यूम थोड़ा लो चल रही है, तो 10,000 12,000 करोड़ पॉइंट वो नहीं है. पॉइंट ये है कि सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर, निफ्टी इज एन इंडेक्स नंबर. तो क्या उससे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चल सकती है, यस और नो. क्वेश्चन. अबे क्या कोमा में चले गए हो तो. ये आपके काम का क्वेश्चन है, इसका ये कॉमन सेंस नहीं, ये बिल्कुल मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या ये तो पता होगा ना. सर हमें जब पता ही नहीं कि ये क्या निफ्टी क्या सेंसेक्स क्या बातें हो रही है, तो मुझे कैसे पता होगा कि उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या. कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आज मैंने पहली बार सुना कुछ होता है, बाकी तो घर वाले देखते हैं अपने आप जो होता है. हाँ बेटा, मेरा क्वेश्चन है कि क्या बीएससी एनएससी सेंसेक्स निफ्टी इनसे मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग का आइडिया मिल सकता है. नॉट एट ऑल. वो बड़ा एक स्पेसिफिक चीज आपको बता रहे हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ कंपनीज, दैट टू फ्यू बिग कंपनीज. बट उससे क्या होता है, एक आइडिया होता है. सेंसेक्स और द स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन. इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेक्ट कर रहे हैं ये. जबकि सोचो, सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज को कंसिडर किया जाता है सेंसेक्स कैलकुलेट करने के लिए. निफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 50 कंपनीज को कंसिडर किया जाता है. कंपनीज तो मोर देन 2000 है लिस्टेड. तो लेकिन वो टॉप उनके बेसिस पे एक आपको फिगर दे रहे, आइडिया दे रहे, आइडिया ही दे रहे हैं. बट वो एक स्पेसिफिक आइडिया दे रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का आइडिया दे रहे हैं, वो एक कंपनीज की परफॉर्मेंस का आइडिया दे रहे हैं कि अगर बढ़ रहा है तो मतलब पॉजिटिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, गिर रहा है तो नेगेटिव है. उससे क्या आप बाकी डिसीजन ले सकते हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम, ऑल पर्पस इंडेक्स कोई नहीं होता. एवरी इंडेक्स हैज अ लिमिटेड एंड स्पेसिफिक यूज और पर्पस. So first step in the construction of index numbers is to carefully define and decide the purpose of its construction.
If we fail to decide the purpose of the index, then it would lead to confusion. Purpose क्या है पता होना चाहिए ना, उस हिसाब से वो specific index number use होगा. For example, if we want to measure the changes in the prices and we have collected data of quantity, मेरे को कैलकुलेट करना था महंगाई कितनी हुई है, तो मेरे लिए तो काम के प्राइसेस थे. मैं पूछ रहा हूँ अच्छा बताओ आप कितना मिल्क लेते हो दिन में, मेरे 2 लीटर्स फैमिली कंजम्पशन मान रहा हूँ, कोई 2 कोई 3 कोई 5, लेकिन मतलब आप कितना लेते हो 2 लीटर्स, आप कितना लेते हो 3 लीटर्स, आप कितना लेते हो 4 लीटर्स, आप कितना लेते हो 5 लीटर्स. अरे ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है. मेरे काम का था कि मिल्क 2021 में कितने का था, 2022 में कितने का है, कितने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. प्राइस इंडेक्स को, प्राइस इंडेक्स तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब जो भी कंपैरिजन हो जाएगा, एक परसेंटेज ग्रोथ अगर निकालनी भी है तो पर्पस क्लियर होना चाहिए. तो डेटा उस हिसाब से आप कलेक्ट करेंगे और उसको उस हिसाब से एनालाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. तो पहला है पर्पस. प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए. बेस ईयर इंपॉर्टेंट टर्म है काफी ज्यादा, आई थी तो मैंने कहा अभी क्या टच करो, जब होना ही है ढंग से डिस्कस. बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वी आर मेजरिंग चेंजेस, वी आर मेजरिंग चेंजेस, तो चेंजेस के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए ना. एक तो हो गया करंट, एक होगा किसके कंपैरिजन में आपका ग्रोथ है 10%, और किसके कंपैरिजन में, जितना आपने पिछले टेस्ट में स्कोर किया था उसके कंपैरिजन में, या जितना आपने पिछली क्लास में स्कोर किया था उसके कंपैरिजन में. तो किस की रेफरेंस की बात हो रही है, बेस क्या ले रहे हो, किस बेसिस पे आप बात कर रहे हो कि इतना % चेंज आया. तो बेस ईयर, बेस ईयर कैन बी योर प्रीवियस ईयर or it can be a specific year if mentioned. बेस ईयर मतलब किसके बेसिस पे आप ये चेंज स्टडी कर रहे हो. द बेस पीरियड associated with an index number is a period of time that is used as a basis for comparing changes in the prices or quantities. प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो तो उस पीरियड के प्राइसेस, क्वांटिटी निकाल रहे हो तो उस पीरियड के, बट किसके बेसिस पे आप अपनी स्टडी कर रहे हो. बेस ईयर का मीनिंग क्लियर, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. अब हाउ इज द बेस ईयर सिलेक्टेड, पहला क्वेश्चन है बेस ईयर क्या है, वो क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज बेस ईयर, हाउ इज द बेस ईयर सिलेक्टेड, वन ऑफ द frequently asked question from this chapter. No matter what period of time is used as base period, the value of index number for this period is always taken as 100. मतलब कह रहे बेस ईयर कोई भी लिया हो उसको मान लेते हैं 100. जैसे मैंने क्या बताया कि प्राइस इंडेक्स इज 120, इसका मतलब जो चीज बेस ईयर में 100 की थी वो अब कितने की हो गई, जितने की, तो अब 120 है मतलब 20% से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, उसको बेस मान लिया गया. द डिटर्मिनेशन ऑफ बेस पीरियड प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव. कह रहे कैसे डिसाइड करें बेस ईयर, कह रहे डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का. कह रहे मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितनी ग्रोथ हुई है. कह रहे आपकी बात में पता चल रहा है कि आपको किस चीज से कंपेयर करना है, पिछले साल से, तो प्रीवियस ईयर को बेस ईयर ले लो. बात समझ आई. बेस ईयर कौन सा लेना है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव. बट बेस ईयर शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली. अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, मतलब क्योंकि ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट आपने देखा है कोविड-19 जो 20 में आया हमारे यहाँ. फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने कुछ रेवेन्यू जनरेट करा. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. 2021 में आपके बिजनेस का रेवेन्यू था 5 करोड़. रेवेन्यू होता है टोटल सामान बेच के पैसे कितने आए. 2021 में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में आपका था 5 करोड़. 21-22 में आपका रेवेन्यू था 50 करोड़. 50 करोड़ 10 टाइम्स का मतलब 1000% होता है, 1000% ग्रोथ. बहुत बड़ा है कि नहीं है, बहुत बड़ा है कि नहीं है. ऑब्वियसली 20% ग्रोथ भी बहुत बड़ी मानी जाती है. तो 1000%, 100% का मतलब होता 5 से 10 हो गया,
तो 5 से बढ़ गया ना, 100% ग्रोथ है। तो ये तो 900% ग्रोथ है, 1000% ही हो गया। आप जो पहले था उसकी वैल्यू 1000% हो गई है। 2021 में तो आधे टाइम लॉकडाउन था, 2021 में तो आधे टाइम लॉकडाउन था, आप बिजनेस ही नहीं कर पाए ज्यादा टाइम, तो उसका तो रेवेन्यू बहुत कम था। अब 2019-20 का डेटा देखते हैं, क्योंकि प्राइस इंडेक्स तो दो को लेता है ना, चेंजेस दो ही से ले सकता है। तो आपका आया 1000% ग्रोथ, मजा आ गया। कह रहे अच्छा थोड़ा रिवाइंड करो, 1920 में इस कंपनी का टर्नओवर कितना था, 1920 में इस कंपनी का टर्नओवर कितना था, कह रहे 200 करोड़। कितना था, 200 करोड़। लेट अस अज्यूम, पीवीआर की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, फिगर का ना बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1920 में टर्नओवर उनके 1000 करोड़ से ज्यादा था। पॉइंट इज कि एग्जाम्पल है, 1920 में टर्नओवर था 100 करोड़। 2021 में कौन मूवी देखने गया सिनेमा हॉल, बंद थे, गवर्नमेंट ने बंद कर रखे थे, तो ना के बराबर हुआ। तो उनका टर्नओवर हुआ एग्जाम्पल कि 100 से आ गए 5 पे 2021 में, ड्यू टू कोविड-19। 21-22 में उनका टर्नओवर हुआ 50 करोड़। अब अगर मैं 21-22 का उनका ग्रोथ चार्ट निकालूं, कैलकुलेट करने की कोशिश करूं विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, कितनी ग्रोथ हुई, 10 टाइम्स, 1000% आएगा प्राइस, मतलब आपका क्वांटिटी इंडेक्स या वैल्यू इंडेक्स, रेवेन्यू इंडेक्स, 1000% ग्रोथ। तो मतलब अगर मैं उसको डिपेंड करूँ कि दिस कंपनी हैज 1000% ग्रोथ, क्या ये ट्रू पिक्चर है? नो। कह रहे लेकिन बेस ईयर तो प्रीवियस ईयर लिया मैंने, गलत, मैंने तो कोई कैलकुलेशन तो मेरी बिल्कुल देख लो, जो फॉर्मूला बताया मैंने अप्लाई करा है। इसलिए कह रहे हैं बेस ईयर should be selected very carefully. It should be a year which is devoid of extraordinary events, of extraordinary fluctuations. It should be a year which is a normal stable year, कि उस साल कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी नहीं हुई, एक नॉर्मल स्टेबल ईयर था। तो 2021 कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ स्टेबल ईयर। तो 2021 के बेसिस पे ग्रोथ, तो जीडीपी हमारी जिसमें तो बहुत हाई आ रही है, क्योंकि उसे कहते हैं ना कि वो तो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर होता है ना, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर होता है। तो एक्चुअल जो आएगी वो अगले साल पता चलेगी कि 21-22 में कितनी थी, 22-23 में कितनी थी, वो एक बेटर इंडिकेटर होगा एज कंपेयर टू कंपेयरिंग 21-22 विद 2021। 2021 में तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकम लेवल लो ही थे, तो उसके से कंपेयर करोगे तो ग्रोथ तो हाई आएगी ना। इंपॉर्टेंट guidelines for selecting a base period, the following points may guide in selecting the base year. The base year, जो इतनी पूरी कहानी सुनाई थी सिर्फ इसलिए, the base period should be a normal one. कहानियां इसलिए सुनाई जाती है कि रिटेंशन थोड़ी सी, आप रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है, लिख पाते हैं आंसर अच्छे से। The base period should be a normal one. The base period should be free from all sorts of abnormalities and irregular fluctuation like wars. तो अभी जो चल रहा है ये यूक्रेन, ये सब, तो वॉर टाइम में आप उस ईयर को बेस ईयर कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अभी जो वहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट की वजह से बढ़ रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन, फ्लड्स, फेमाइन्स, अर्थक्वेक्स, इकोनॉमिक बूम्स एंड डिप्रेशंस। अब लॉकआउट्स, नए टर्म्स आने शुरू हो गए ना, लॉकआउट्स पहले क्या होता था, तो लॉकडाउन, लेबर स्ट्राइक्स एटसेट्रा। A base year should be a normal one, devoid of, free from all these sorts of fluctuations. बट सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साल में कुछ भी ना हुआ हो? तो वो देखेंगे जिसमें सबसे कम हुआ हो, ठीक है ना। अर्थक्वेक तो हर साल ही होता है, लेकिन कभी होता है ना कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं था, कुछ ना कुछ तो हर साल ही होता है। बट ऐसा थोड़ा ना कि वॉर हर साल हो रही है, ऐसे पेंडेमिक्स हर साल आ रहे हैं, कह रहे 100 साल पहले आया था ऐसा। तो वो ईयर ले लो जिसमें ऐसी फ्लक्चुएशंस कम है। The difference between the base year and current year should not be too large. अब ये too large एक बड़ी relative term है, क्योंकि अभी जो base year चल रहा है ना स्टडीज के पर्पस के लिए, वो 2011-12 चल रहा है। तो 10 year is not a small period, but still मतलब it is not a big period as well, कि हम 50 से थोड़ी ना कंपेयर कर रहे हैं प्राइसेस को। 11-12 तो ज्यादा, जैसे कार्ली ने क्या किया था, 1750 के प्राइसेस को कंपेयर किया था 1500, 250 साल पहले से। कह रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब आप 50 साल पुराने भी कंपेयर करो तो मतलब अलग सी ग्रोथ आएगी ना।
उससे डिसीजन कोई नहीं ले पाओगे, इट इज मीनिंगलेस। तो गैप शुड नॉट बी मच। और वो जो 11-12 है ना बेस ईयर, वो गवर्नमेंट डेटा के लिए यूज होता है। आप तो अपने हिसाब से अगर कोई आपको निकालना है तो आप तो प्रीवियस ईयर कर लोगे। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट बेस पीरियड लिया जा सकता है। जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स के लिए वो 11-12 है। The difference should not be too large since index numbers are helpful in decision making and economic policies are often a matter of short period. We should not select a base period that is too distant in the past. 10 years is not considered too distant in the past as far as economic decisions, government planning is concerned. Fixed base और chain base. Fixed base होता है, एक आपने सिलेक्ट कर लिया 2011-12, वो फिक्स बेस है। हर एक साल को उससे कंपेयर किया जाएगा, हर एक साल को उसी से कंपेयर किया जाएगा कि कितनी ग्रोथ हुई है। फिक्स्ड बेस, बेस फिक्स्ड है। चेन बेस, हर एक साल को कंपेयर किया जाएगा प्रीवियस ईयर से। तो 21-20 को कंपेयर किया जाएगा 2021 से, 22-23 को कंपेयर किया जाएगा 21-20। तो चेन बन गई ना कि आपकी करंट परफॉर्मेंस को आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाएगा। फिक्स्ड बेस नहीं है, फिक्स्ड बेस, चेन बेस। It depends on the purpose. In fixed base method, the period of comparison is kept fixed for all the current years. कह रहा है जो भी चलता रहे, 11-12 फिक्स्ड बेस कर दिया है, अब चाहे वो 12-13 का डेटा आपको कंपेयर करना है या 14-15 का या 20-21 का, बेस पीरियड क्या माना जाएगा? 11-12 फिक्स्ड बेस। चेन बेस, changes in the prices for any given year are compared with the prices of the previous year, not with a fixed year. Important है fixed base, chain base. However, the chain base method gives a better picture as compared to the fixed base. क्योंकि chain base में क्या होता है कि आप करंट प्राइसेस को करंट प्राइसेस से कंपेयर कर रहे हैं कि ग्रोथ देखनी है तो यार इमीडिएट चेंजेस देखो ना, 11-12 से क्यों कर रहे हो। लेकिन कुछ चीजों के लिए फिक्स बेस बेटर रहता है, नॉर्मली ये रहता है। अब जैसे मैंने बताया ना कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए चेन बेस कोविड के बाद एक ट्रू इंडिकेटर नहीं देगा, वो तो ग्रोथ एक अलग सी ग्रोथ दिखाएगा जो कि किसी की भी 500%, 1000% हो तो उसमें कुछ कमाया ही नहीं, 2021 में बंद था, तो ग्रोथ तो अलग सी दिख सकती है। तो कह रहे हैं हर जगह सेम मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, तो इट डिपेंड्स ऑन द selection of fixed base or chain base will depend on the purpose of construction number. However, normally chain base is considered as a better measure. Base period, important question hai. What is a base year? How is it selected? A base period is the reference date from which an index number is calculated. Presently 11-12 is taken as the base year in India गवर्नमेंट के पर्पस के लिए। द बेस ईयर मे बी चेंज टू रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस ओवर टाइम इन द कंपोजिशन ऑफ आइटम्स व्हिच मेक अप द इंडेक्स। इफ द बेस पीरियड इज टेकन एज 11-12 एंड इंडेक्स नंबर इन 1920 इज 250, तो इसका मतलब क्या है? 1920 का इंडेक्स नंबर आया 250, तो इसका मतलब क्या है? इसको रीड कैसे करोगे? 150% से बड़ा एक चीज की तरह बीन 1% इंक्रीज, 150% इंक्रीज इन द प्राइसेस एज कंपेयर्ड टू 11-12, ऐसे पूरी बात हो जाएगी ना। किससे बड़ा? बड़ा तो मतलब किससे कंपेयर? एज कंपेयर टू 11-12, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि जो चीज 11-12 में 100 रुपए की थी अब 250 रुपए की हो गई है, पूरी बात। यस, देयर हैज बीन अ 1% इंक्रीज एज कंपेयर टू 11-12, पहले पॉइंट। 150% इंक्रीज, बट 250 क्या कह रहा है? 250 ये कह रहा है कि जो चीज 11-12 में बेस पीरियड इज कंसिडर्ड 100, जो चीज 11-12 में 100 रुपए की थी आज की डेट में कितने की हो गई है? 1920 में 250 की। दोनों बातें सेम है, समझ आई बात? तो रीड कैसे करता है इंडेक्स नंबर वो बता रहा, ध्यान से देखेंगे। प्राइसेस इंक्रीज, अब जैसे मैंने बताया ना कि प्राइसेस इंक्रीज बाय 150% ऑन एन एवरेज बेसिस बिटवीन दीज टू पीरियड्स। सेम बास्केट ऑफ गुड्स इन 2019 इट कॉस्ट 1.5 टाइम्स एज मच। 1.5 टाइम्स मतलब वो 1 रुपए का 1.5 रुपए हो गया, 100 रुपए का 150 रुपए हो गया, 250, 150 टाइम्स मोर, 150 टाइम्स 1.5 टाइम्स मोर। प्राइसेस इंक्रीज 250 है ना, प्राइस इंडेक्स इज नॉट 150, प्राइस इंडेक्स इज 250,
तो प्राइसेस इंक्रीज बाय 150%, ये तो सही है. सेम बास्केट ऑफ गुड्स कॉस्ट 2.5 एज मच एज दिस, नहीं 2.5 टाइम्स एज मच एज दैट. एज मच का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहां तो होता है 1.5 टाइम्स मोर. 1.5 टाइम्स मोर. लैंग्वेज सही नहीं है ये. कोई चीज पहले 1 रुपए की थी, नाउ इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट, तो वो 1.5 रुपए की हुई है. नाउ इट इज 1.5 टाइम्स मोर देन दैट, तो वो 1 प्लस 1.5, तो वो 2.5 की हुई है. तो लैंग्वेज इज नॉट करेक्ट. तो दिस इज, मैं बताता हूं आपको, इसको ठीक कर देता ना. 1.5 टाइम्स मोर, बिल्कुल गलत लैंग्वेज है ये. 1.5 टाइम्स मोर देन दैट इन 11-12, और 2.5 टाइम्स एज मच एज दिस. ये आपको खुद पता चल जाएगा. जब आप 12th में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये लैंग्वेज काम आएगी, तब आपको मैं याद लूंगा मैं क्या कह रहा था. 2.5 टाइम्स मोर का मतलब होता है जो था उससे 2.5 टाइम्स और ज्यादा, तो वो 3.5 हो गया. तो अगर कोई चीज 100 की थी 250 की हो गई, तो 1.5 टाइम्स मोर हो गई है, नॉट एज मच एज दिस. तो x 1.5 times as much as x, so that is 1.5x, not 2.5x. Clear? Language. Problems in construction. Problem 1, पर्पस होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर. दो